What's up? This is Akshika and this is a beautiful channel Math Ka Mahatma, and on this channel I am teaching you mathematics and these are 6 lecture of trigonometry of class 10th। तो आज ना हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से पूरा फील आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या, उन्हें ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं। पिछली वीडियो में ना पिछली वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बनाई थी उसके अंदर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ काफ़ी सारी वैल्यूज़ जैसे साइन की और कोस की, जैसे साइन 60 और कोस 30 आपस में इक्वल थे, साइन 30 कोस 60 आपस में इक्वल थे, टेन 30 और कोट 60 आपस में इक्वल थे, टेन 45 कोट 45 आपस में इक्वल थे। क्यों थे वे? उस सारे का मतलब ये सब बात करने वाला है आज के हम इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पूरा फील। तो चलिए स्टार्ट कर बिना किसी देरी के आज का वीडियो विद होमवर्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमें गिवन है कि यार साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू है किसके इक्वल है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और कोस ऑफ ए माइनस बी की वैल्यूज गिवन है हमें कोस ऑफ ए प्लस इंटू कोस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के इक्वल। तो हमें फाइंड करनी है साइन 75 की और साइन कोस 15 की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करें, तो हमने इसके आपके पिछले वीडियो में आपको एक हिंट दिया था कि हमें ए और बी की वैल्यूज़ रिप्लेस करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या वैल्यूज़ ले कि हमें इसको सोल्व करने में आसानी हो। तो अगर आप वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान दें 75 और 15, तो क्या मैं अगर इधर पूरी की पूरी वैल्यू डाल दूं तो क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूं? अच्छा, पहला तो है यार तरीका कि मैं आपको ऐसे ही बता दूं, रटवा दूं, कोई बात नहीं। मगर मैं आपको सिखा दूं अगर की वैल्यू कैसे निकाले इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या होगा। तो जरा वैल्यूज़ निकालना सीखते हैं। अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने तो इसमें 75 डाल दूँ 15 डाल दूँगा, मेरा काम हो जाएगा। तो इधर क्या करूँगा मैं, इधर ए और बी तो मुझे निकालने पड़ेंगे। अब वो कैसे निकालूँ? तो अगर मैं इधर मुझे चाहिए 75 तो ए प्लस बी बराबर होना चाहिए मेरा। भाई मुझे साइन के अंदर क्या है 75, तो इधर 75 बन जाएगा, तो क्या काम बन जाएगा मेरा। तो ए प्लस बी बराबर 75 होना चाहिए। अच्छा, ए प्लस बी बराबर 75। दूसरा, कोस के अंदर 15 चाहिए, तो ए माइनस बी को मैं क्या मान लूँगा अपना 15 डिग्री। अच्छा, आप रफ वर्क है एक तरीके से, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, क्वेश्चन बाद में शुरू करेंगे, पहले ए और बी की वैल्यूज देख लें कैसे फाइंड करेंगे हम। अच्छा, तो क्या मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ कि यहाँ से मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी, तो देखते हैं। अगर मैं करता हूँ इन दोनों को ऐड तो बी का हो जाएगा देहांत, दोनों मर जाएंगे। तो 2a बराबर 75 प्लस 15 90 डिग्रीज़, तो ए बराबर 45 डिग्रीज़। तो जैसे ही मेरे पास ए की वैल्यू आ गई तो क्या मैं उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर रख करके बी की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? तो सेकंड रखते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं। तो सेकंड के अंदर डालते हैं तो 45, यहाँ डालते हैं ए माइनस बी बराबर 15, तो यहाँ डालते हैं 45 माइनस बी बराबर 15, तो बी इधर 15 इधर, तो बनेगा क्या b इज इक्वल्स टू 45 माइनस 15, तो b बराबर 30। तो क्या ए और बी मेरे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ निकल के आ गए? क्योंकि यार इस क्वेश्चन में ना हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ चाहिए थे जिनके हमें वैल्यूज़ पता हूँ, तो हमें पता लग गया इनकी वैल्यूज़ हमें डायरेक्टली पता है। तो ए और बी की जगह हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे तो क्या मेरा डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा? तो बिल्कुल हाँ। तो देखते हैं, तो अगर मैं ए की जगह अपना 45 और बी की जगह 30 यूज़ कर दूँ तो क्या होगा, अब देखते हैं आगे। तो लेट ए बराबर 45 डिग्रीज़ एंड बी बराबर 30 डिग्रीज़। अभी हमने माना है, किसी को बताना मत कि हमने निकाला था, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें इस पूरा साइन के ऊपर खेलना है, तो अभी है ना सेकंड फॉर्मूला का मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अच्छा, तो अब मैं रिप्लेस कर दूँ वैल्यूज। तो साइन ऑफ ए की जगह डालूंगा मैं 45 प्लस बी की जगह 30 बराबर साइन ऑफ 45 कोस ऑफ 30 प्लस कोस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 45। अच्छा, साइन ऑफ 45 प्लस 30 बच्चों 75 डिग्रीज बराबर साइन 45। अच्छा, आपके लिए टेबल खोल लेते हैं इसके लिए। तो यार अगर आपने अभी तक टेबल याद नहीं करी तो बहुत गलत बात है यार,
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो आपने, टेबल याद नहीं की, बहुत गलत बात है अभी तक, याद कर लो जल्दी से जल्दी। तो साइन 45 होता है मेरा 1/√2 इंटू कोस 30 √3/2 प्लस कोस 30, अरे क्या गड़बड़ हो गई कुछ, हाँ ये यहाँ आएगा कोस 45 इंटू साइन 30, एक जगह 45 डालेंगे, मैंने गलती से लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा कोस 45 अगेन 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। अब यहाँ से वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो साइन 75 कितना आ जाएगा हमारा √3/2 प्लस 1/2 तो नीचे तो आ जाएगा 2√2 और ऊपर जाएगा √3 प्लस 1, तो साइन ऑफ 75 की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3 प्लस 1/2√2। यही हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो जल्दी से फर्स्ट पार्ट टीपो, उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट 1 2 3। तो टीप लिया, तो चलिए रब करते हैं इसको, ऐसे ही चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमें क्या करना है, कोस के ऊपर खेल खेलना है। तो ऐसे ही हम सेकंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कोस ऑफ a माइनस बी बराबर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ए और बी की जगह अपनी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करी हैं उनको रखेंगे। तो कोस ऑफ ए की जगह डालेंगे 45 माइनस बी की जगह डालेंगे 30 बराबर कोस ऑफ 45 कोस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30। तो कोस ऑफ 45 माइनस 30 कितना होता है, कोस 15 बराबर कोस 45, अच्छा टेबल दोबारा से उठाऊं, कोई बात नहीं, कोस 45 1/√2 कोस 30 √3/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना, कोस 45 साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। ठीक है, अब तो बस हमें यहाँ से सॉल्व करना है। तो कोस ऑफ 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो कोस ऑफ 15 कितना आ जाएगा, 2√2 तो एलसीएम, तो ये √3 प्लस 1। ओ तेरी, क्या किसी को याद है कि कोस साइन ऑफ 75 और कोस ऑफ 15 दोनों सेम वैल्यू आ गई? क्यों? इस क्यों का आंसर अभी हम आगे देखेंगे क्यों, क्योंकि ना इस क्यों का आंसर जो हमारा टॉपिक पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका आंसर वहाँ छुपा हुआ है। तो जब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो इतने रहिए सस्पेंस में। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा अगर किसी को टीपना तो टीपो 1 2 3। तो लेट्स हैव अ लुक एट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। तो यार क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने जो दिया था इससे पहले इसी तरह का मिलता जुलता एकदम सेम क्वेश्चन कराया था, बस थोड़ी वैल्यूज़ चेंज थी। तो आई होप ये तो आपने कर ही लिया होगा, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। तो tan ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम थोड़ी देर के मानते हैं कैपिटल X और a माइनस बी को थोड़ी देर के मानते हैं कैपिटल Y। तो क्या a प्लस बी को छुपा के मुझे मन में क्या दिखना चाहिए, tan ऑफ कैपिटल X बराबर √3, और यहाँ देखना चाहिए मुझे tan ऑफ कैपिटल Y बराबर 1। अभी जरा टेबल से ये देखिए कि क्या tan के लिए किसी भी एंगल के लिए क्या √3 आंसर बनता है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको tan 60 की वैल्यू √3 ही मिलेगी। तो अगर मैं tan x बराबर √3 लिख रहा हूँ, √3 लिख रहा हूँ, तो इसका डायरेक्टली मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं tan अंदर जो x लिखा हुआ क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो x बराबर 60 डिग्री होना चाहिए। क्या मैंने x की वैल्यू a प्लस बी मानी थी, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होना चाहिए, इसे 1 कह दूँ। अच्छा अगर मैं ऐसे ही tan y के लिए कैलकुलेट करूँ, tan y बराबर 1, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे आप, तो tan 45 वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि tan 45 के इक्वल है, यानी कि a या फिर मैं कहूँ y बराबर 45 डिग्री होना चाहिए। क्या ध्यान से देखने पर यहाँ से आपको ये पता चलता है कि a माइनस बी तो आपने क्या माना है, कैपिटल Y। तो y की जगह a माइनस बी मानेंगे तो पता लगेगा आपको इसकी वैल्यू 45 है, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अच्छा तो a प्लस बी बराबर, इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं अब ज़रा, तो आएगा a
ए प्लस बी बराबर 60 एंड ए माइनस बी बराबर 45। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये दोनों गए मर, तो 2a बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे 60 5 6 4 10 तो 105, तो a बराबर 105/2। तो जैसे मुझे a की वैल्यू पता लग गई, मैं क्वेश्चन नंबर इसको कहाँ डाल दूँ। अच्छा, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, चलो। तो a बराबर 105/2 बराबर ये कितना आ जाएगा हमारा 252.5, ठीक है। अच्छा, इतनी डिग्रीज। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डालते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 में और आंसर निकालते हैं। तो a प्लस बी बराबर 60, तो 52.5 प्लस बी बराबर 60, तो यहाँ से b बराबर 60 माइनस 52.5, तो b बराबर कितना आ जाएगा 7.5 डिग्रीज। तो ऐसे हमें a और b की वैल्यू यहाँ से पता लग गई। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है 1 2 3। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले बात आई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। बचपन में पढ़े हैं, ये मत कहना पढ़े नहीं हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं, मगर सब भूल गए, सब सफ़ा चट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हेडिंग डालते हैं पहले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, वो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ही पढ़ रहे हो। उसका थोड़ा सा आगे का पार्ट जो है ना, वो अब आपको अब समझ में आएगा। अभी जब मैं सबसे पहला क्वेश्चन कहता ना होमवर्क डिस्कशन का, उसके अंदर आपने देखा था कि sin 75 और cos 15 की दोनों की वैल्यू सेम आई थी। क्यों आई थी वो अब पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना वे एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से छोटे हो और उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल आए। क्या बोला मैंने बोला कि पहली बात तो 90 से छोटे होने चाहिए, और दूसरी बात कि उनका सम 90 डिग्री आना चाहिए। 90 से छोटे और सम 90 डिग्री हो। तो दीज आर देखते हैं, दीज आर दोज एंगल्स which are less than 90 degree but their sum is 90 degrees, ठीक है ना। अब ये डेफिनेशन आपने पढ़ तो ली, क्या लिखी मगर समझ नहीं आया, तो उसको अच्छे समझते हैं एक बार। जैसे अगर मैं बात करूं, अच्छा आज ना टेबल दोबारा बनाएंगे एक बार, उसको देखेंगे उसके अंदर क्या क्या खपला था, उसको देखेंगे एक बार क्या होता है इसमें, क्यों होता है, कैसे होता है, उस टेबल को एक बार दोबारा समझेंगे आज, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो अगर मैं 60 डिग्री और 30 डिग्री का एग्जांपल लूं, दोनों 90 से छोटे हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कहाँ से, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। अच्छा, मगर 60 + 30 करूँ, 60 + 30 बराबर 90। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसी एक एंगल के डिफाइन नहीं करते। कॉम्प्लीमेंट्री जो वर्ड है ना, वो एक पेयर के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ क्या 45 और 45 दोनों कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो 45 + 45 दोनों क्या 0 से बड़े हैं, 90 से छोटे हैं। और अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूँ तो एडअप होते हैं कितने के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। जैसे अगर आपने वर्ड क्या सुना है, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर किसी एक सिंगल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता, वो एक पेयर ऑफ नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। ऐसे ना कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड भी एक पेयर ऑफ नंबर्स के लिए डिफाइन है, किसी भी सिंगल नंबर के डिफाइन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ये हम छोटी मोटी बात कर ली। अच्छा, अगर मैं एक बात करूँ कि एक एंगल थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 - थीटा। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि लेट, मैं कहूँ कि ए और बी में रहे ना, ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये इसका मतलब है क्या। इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि जो ए और बी है
वो दोनों 0 से तो बड़े हैं, 90 से छोटे हैं। और a प्लस बी अगर मैं करता हूँ तो हमेशा 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब कुल मिला के इतना बनता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर हम अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं, तो एक राइट एंगल को छोड़कर जो एंगल बचता है ना, वो कैसा है, कैसा है, वे दोनों एंगल बटे दे, वो दोनों एंगल कैसे हैं बताओ वही कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, ट्रायंगल की, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है ABC। अच्छा, इसके अंदर क्या है, मुझे एक एंगल तो 90 डिग्री पता है, मगर जो दूसरे दोनों एंगल्स हैं A और C, क्या ये दोनों हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं, हमेशा नहीं और ज़रूरी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, चलो एक बात करते हैं, एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 40 डिग्री, क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? नहीं, क्यों नहीं है? ठीक है, 60 और 40 0 से तो बड़े हैं, 90 से छोटे हैं, एक कंडीशन सेटिस्फाई। मगर लेकिन मेन कंडीशन क्या थी, 60 + 40 बराबर 90। अरे गलत है, गलत एकदम। 60 + 40 बराबर 100, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कैसे है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे थे इनकी। हमने क्या कहा कि एंगल ए और सी कैसे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि A + C बराबर 90 डिग्री है। क्या हमेशा ट्रू है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के केस में ट्रू है। अगर मैं एक को थीटा बोल दूं तो दूसरा पक्के से होना चाहिए 90 - थीटा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का सम करूं थीटा + 90 - थीटा, ये हमेशा 90 डिग्री आता है, ठीक है ना। तब देखते हैं जो हमने पहले कहानी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कहानी, sin 75 = cos 15, वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, अब देखते हैं ज़रा। अब इसको ज़रा रफ करते हैं, इंदेश जो भी लिख रहे हैं साथ साथ रफ ही कर रहे हैं है ना। अच्छा, ये तो हमारा क्या फिक्स हो गया, हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, इस एंगल के लिए फॉर दिस एंगल, ये क्या है मेरा, अच्छा 2 फिगर बना लूँ मैं ज़रा, एक सेकंड में एक फिगर और बनाता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ये मैंने एक और इसी का यही ट्रायंगल में दोबारा छाप दिया था। हाँ, छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, समझने के लिए बनाया बस, ठीक है। तो मैंने ये 2 ट्रायंगल बनाए, दोनों एक जैसे हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मान ले फिलहाल। अच्छा, ये ABC, ये ABC, ठीक है। मैंने वही सेम एंगल्स बनाए अंदर, 90 एंगल सी पर थीटा एंगल ए पर 90 - थीटा, AC तो दोनों के लिए हाइपोटेनियस है। अच्छा, अब ज़रा फर्स्ट फिगर में हम जो भी लिखने वाले हैं वो इस थीटा को ध्यान में रख के लिखने वाले हैं। इस एंगल के लिए ये क्या, जितना भी कारनामा करने वाले इस ट्रायंगल के लिए हम वो इस एंगल के लिए करने वाले हैं, इस वाले एंगल के लिए थीटा, ठीक है। इस थीटा के लिए अगर मैं BC की बात करूँ इसकी, तो ये क्या होगा, ये एकदम इसी के पास से चिपका हुआ, तो कैसा है इसके लिए, एडजेसेंट यानी पास वाला। मगर लेकिन अगर मैं इस दूर वाले एंगल की बात करूँ तो ये क्या है, अपोजिट, ठीक है ना। क्यों, एडजेसेंट अपोजिट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्यों किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मगर लेकिन अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, कौन से, इस वाले एंगल के लिए, ये दिख रहा है ये वाला एंगल 90 - थीटा। अब इस ट्रायंगल के अंदर जो भी बात करने वाले हम इस बड़े वाले एंगल के लिए, बड़े वाले के मैं छोटा बड़ा में से कह नहीं सकता जब तक मैं इस थीटा के अंदर, तो मैं इस 90 - थीटा के लिए डिफाइन करने वाला जो भी करने वाला हूँ। इसके लिए ए भी क्या इसके साथ चिपका हुआ है एकदम पास बराबर बराबर, तो क्या इसके लिए इसका एडजेसेंट होगा, इसके लिए ये वाला क्या होगा, एडजेसेंट। अच्छा, क्या इसके लिए ये दूर वाला, ये दूर वाला क्या होगा इसके लिए, अपोजिट, ठीक है ना। ये दूर वाला इसके लिए होगा अपोजिट। अच्छा, तो यार इससे क्या हुआ, तो एक बार इन दोनों फिगर को जब रीड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं क्या हुआ इससे। तो हमने जहाँ तक की बात करी वो क्या किया अभी तक, कि पहले तो है ना ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अच्छा, दूसरा क्या था, हमने इन्हीं को 2 फिगर में ड्रॉ किया। पहली फिगर में तो हमने क्या, पहली फिगर में जो मार्किंग किया इस एंगल सी यानी कि जिसको हमने थीटा मार्क किया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में किया है। इसके रिस्पेक्ट में BC साइड क्या है, इससे चिपका हुआ था एडजेसेंट, और ये अपोजिट दूर वाला AB, और ये तो हाइपोटेनियस है दोनों फिगर के लिए। मगर लेकिन जो हमने दूसरी फिगर के लिए बात करी वो हमने जो ये AB साइड ली, इस 90 - थीटा के लिए क्या है,
क्या इससे चिपका हुआ है, इसके पास वाला है, यानी कि इसके लिए एडजेसेंट है। मगर लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी एंगल 90 माइनस थीटा के लिए जो साइड बी सी है, क्या वो उससे एकदम दूर है? दूर है तो कैसे अपोजिट है, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात कर ली हमने। अब देखते हैं अलग अलग के रेस्पेक्ट में अलग अलग होने से होगा क्या। अगर मैं इसके लिए साइन की बात करूं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अभी हम इस वाले ट्रायंगल के सारे रेशोज लिखते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं इधर। अगर मैं इसको नाम दे दूँ फर्स्ट ट्रायंगल, हालांकि डाउन ट्रायंगल एक है, इधर सेकंड ट्रायंगल दे दूँ, तो यहाँ मैं फर्स्ट ट्रायंगल के लिए लिखूंगा, यहाँ मैं सेकंड ट्रायंगल के लिए लिखूंगा। ध्यान से देखते हैं, जितनी भी अभी जो टेबल बनने वाली है ना, ये इस पूरे जो इसका पूरा पोर्शन है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको अब यहाँ से समझ में आएगा कि जो साइन 75 और जो कोस 15 की वैल्यू थी वो सेम क्यों आई थी। और थोड़ी सी जो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बनवाई थी उसको जब दोबारा डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ से समझ में आएगा कि इसमें कुछ वैल्यूज़ ना सेम है, वो क्यों है, ठीक है ना। ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और जितना भी ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो सिर्फ इस टेबल के ऊपर टिका हुआ है। जिसको ये टेबल अच्छी समझ में आ गई ना, गारंटी से कह रहा हूँ आगे का सारा चैप्टर बहुत आसानी से निपटा देगा। अच्छा, यहाँ फिगर फर्स्ट के लिए बात करते हैं। अब यहाँ थीटा के लिए बात कर रहे हैं ना हम बस, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा, अच्छा थोड़ा आगे लिखते हैं, दिख नहीं रहा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा होता कितना है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट है कितना इस थीटा के लिए, ध्यान से देखना, हमने इसके लिए मार्किंग की है ना, तो फिगर 2 को भूल जाओ। अभी जितने भी हम रेशियोज लिखने वाले हैं फर्स्ट ट्रायंगल के लिए लिखने वाले हैं, तो फोकस किधर होना चाहिए, फोकस फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर फोकस होना चाहिए, थीटा के ऊपर फोकस होना चाहिए। हमने ऑलरेडी मार्किंग कर दी। साइन थीटा का हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट है ए बी, अपोजिट है ए बी और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है वो क्या है ए सी, हाइपोटेनियस ए सी। अच्छा, कोस थीटा की अगर मैं बात करूं, कोस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट है बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा, टेन थीटा होता है हमारा क्या, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है मेरा ए बी और एडजेसेंट है मेरा बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। अच्छा, इसके बाद में लिखो और कोट थीटा, कोट थीटा होता है मेरा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो एडजेसेंट है बी सी और अपोजिट है ए बी। ऐसे ही क्या मेरा, ऐसे हम लिखते हैं कोसेक थीटा, या सेक थीटा लिखते हैं, चलो पहले सेक थीटा, वो कितना होगा, सेक थीटा होगा मेरा कितना 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 कितना, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनियस है मेरा ए सी बराबर एडजेसेंट बी सी। ऐसे मैं लिखता हूँ अपना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है मेरा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस है ए सी अपॉन अपोजिट है ए बी। यहाँ तक कुछ नहीं था, मगर लेकिन जो सेकंड टेबल बनाएंगे उसे देखते ही सिर्फ घूमने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, मैं साइन की जगह कोस से स्टार्ट करता हूँ इस बार, ऐसे ही बस मन किया, समझ में आएगा क्यों क्या। तो अगर मैं कोस थीटा से स्टार्ट करूँ, कोस थीटा, क्या थीटा ही लिखूँ, नहीं, क्योंकि हम सेकंड फिगर के लिए बात करने वाले हैं। अब जो सेकंड फिगर में हमने मार्किंग की हुई है वो हमने थीटा के हिसाब से क्या है कि 90 माइनस थीटा के, वो हमने क्या है 90 माइनस थीटा के, तो इसे हम लिख देते हैं बेस्ड ऑन थीटा, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, 90 माइनस थीटा के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। तो अगर मैं इस फिगर के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए बात करूँगा, 90 माइनस थीटा के लिए। तब मैं जरा किसके लिए देखता हूँ वैल्यूज़, 90 माइनस थीटा के लिए, तो मैं साइन की जगह पहले लिखता हूँ कोस, तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, इस फिगर से कोस होता है मेरा, कोस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल के एडजेसेंट कितना है ए बी और हाइपोटेनियस कितना है ए सी, तो ए बी बराबर ए सी। अब जरा ध्यान से देखो, इधर साइन थीटा और इधर कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या दोनों की वैल्यू बराबर है, इधर भी ए बी अपॉन ए सी, इधर भी ए बी अपॉन ए सी, और ट्रायंगल क्या सेम है, वो हमने मार्किंग के लिए अलग अलग बनाए हैं, मगर वैसे ट्रायंगल तो सेम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ, साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है इस ट्रायंगल के लिए 90 माइनस थीटा,
साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा? साइन थीटा के लिए बात करें, वो हम भले ही 90 माइनस थीटा हमने एक रेफरेंस एंगल लिया हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मान के चलेंगे तो फिलहाल वो होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मगर रेफरेंस एंगल है 90 माइनस थीटा। इसके लिए अपोजिट कितना है मेरा? BC बटा हाइपोटेन्यूज AC। कुछ सेम दिखा कि BC बटा AC कोस थीटा इतना और साइन 90 माइनस थीटा भी इतना, है ना? तो एंगल सॉरी ट्रायंगल सेम है। अगर मैंने एंगल चेंज कर दिया, साइन कोस बन गया, कोस साइन बन गया, ठीक है ना? ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके लिखा। अच्छा, टेन थीटा लिखा है यहाँ, हम टेन की जगह पहले कोट लिखते हैं अपना, कोट थीटा लिखो क्या? 90 माइनस थीटा, रेफरेंस एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ लिखे 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा? कोट थीटा होता है हमारा क्या 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 कोट थीटा होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इसके लिए एडजेसेंट है मेरा, किसके लिए? इस वाले एंगल के लिए, रेफरेंस एंगल ये है ना, तो एडजेसेंट है मेरा AB बराबर अपोजिट क्या है मेरा? BC, ठीक है ना? अब यहाँ भी देखो, टेन थीटा कोट थीटा में बदल गया, कोट थीटा टेन थीटा में बदल गया, एंगल चेंज किया मैंने उसी ट्रायंगल के अंदर, दोनों की वैल्यू सेम है। अच्छा, कोट थीटा, कोट की जगह हमें लिखो इस बार 10, थीटा लिखूँ क्या? 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा मेरा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मगर मैं किस ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूँ? इस वाले ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूँ, ये छोटा नीचे वाला जो है। अब इसके लिए क्या होगा? रेफरेंस एंगल में 90 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट कितना है मेरा मगर इस ट्रायंगल के लिए? इस ट्रायंगल के लिए मेरे पास अपोजिट है BC और एडजेसेंट है AB। तो क्या ये दोनों भी इक्वल हो गए? टेन कोट थीटा और tan 90 माइनस थीटा। क्या tan थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल है? क्या कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है? क्या साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल है? अब जो सेक थीटा के लिए क्या होगा फिर? कोसेक थीटा, कोसेक क्या थीटा लिखूँ या 90 माइनस थीटा, क्योंकि रेफरेंस एंगल है 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अच्छा, कोसेक थीटा मेरा होता कितना है? कोसेक थीटा होता है मेरा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। अच्छा, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है मेरा? AC बराबर अपोजिट कितना है मेरा? BC। क्या ये दोनों इक्वल आ गए? तो कोसेक के लिए मैं लिख लूँगा सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, वो कितना होगा मेरा? सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल से क्या? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनियस कितना है? AC और एडजेसेंट कितना है मेरा? AB। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो इस तरीके से रिलेटेड है कि अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में, ठीक है? साइन कोस में बदल जाएगा, साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में बदल जाएगा, कोट टेन में, सेक कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक सेक में। ये हमने फालतू की लिखा हुआ है, असल में जो ये टेबल है वो किस तरीके से दिखते हैं। अच्छा, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है ना? तो 1 2 3 तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब रियल में ये टेबल दिखती कैसे है ये देखते हैं। टेबल तो ये नाम ही नाम क्या है, ये है ना, असल में फॉर्मूलेज ही हैं जो आपको याद रखने होते हैं, जो हम यूज़ करने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में। तो यार आज काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, शायद क्वेश्चन तो इसका मुश्किल ही होगा आज। तो देखते हैं क्या है कि पहला क्या है मेरा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू कोट 90 माइनस थीटा। और फिर क्या? हाँ, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा। और सेक कोट थीटा इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर के अंदर अब यही यूज़ करने वाले हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इन 6 फॉर्मूलों को याद कर लो। इस पूरे पार्ट के अंदर ये 6 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो गारंटी से इस चैप्टर को आप फिनिश कर सकते हैं, ठीक है?
तो अब अगर टेबल द्वारा ऐसे बना के समझते हैं उसके अंदर क्या घपला था, मतलब क्यों वैल्यू सेम आ रही थी। तो चलिए जो हमने पढ़ा उसका देखते हैं टेबल में कैसे सेम आ रहा था, देखते हैं सेम वैल्यूज़ कैसे आ रही थी और क्यों आ रही थी। तो सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ करने के लिए जरूरी वैल्यूज़ लिख ली। यहाँ हमने इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इधर हमने क्या लिखा है इनका, यहाँ पे हमने एंगल्स लिखे जो मेन होते हैं 0, 30, 45, 60, 90। अब इसको टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं यार, जो हम जिसने अगर प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा तो वह यहाँ देख ले। काउंटिंग आती है, बिल्कुल आती है। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 0 में स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। हाईएस्ट नंबर कौन सा गया, हाईएस्ट नंबर गया 4, हाईएस्ट नंबर गया 4। फिर क्या करेंगे, इन सभी को डिवाइड करेंगे किससे, जो हाईएस्ट नंबर तक गया, क्या 4। तो क्या डिवाइड बाई 4 4 4 4 4। अब क्या करेंगे, इनका लेंगे रूट, रूट 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 रूट। अच्छा 0.4 तो क्या 0, तो ये जो वैल्यूज़ निकल के आएंगे ना यहाँ से वो होंगे हमारे साइन की वैल्यूज़। तो साइन 0 0, ये 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो साइन 30 1/2, साइन 45। अच्छा इसको रूट 2/4 है ना, इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करेंगे तो बचेगा रूट 1/2। अच्छा 1 का रूट 1 और 2 का रूट तो कुछ होता ही नहीं, मतलब इमेजरी नंबर है फिलहाल, तो सॉरी रियल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, तो 1/√2, ठीक है ना, परफेक्ट रूट नहीं है, ओके। अच्छा रूट 3/4 की बात करें अगर हम, रूट 3/4, 3 का रूट 3/4 का रूट 2। अच्छा 4 1 जा 4, तो ये तो बनेगा डायरेक्टली 1। अच्छा अब उसके बाद हमने बताया था कि इनको उल्टा कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, रूट 3/2 इधर आ जाएगा, ये 1/√2 ऐसे ही, ये 1/2, ये 0। अब ये उल्टा क्यों करते हैं, ये जो समझ नहीं आया था क्योंकि जब तो रट लिया था, बस याद कर लिया, 2 तोते बने गए थे, याद कर लिया था। अब देखते हैं क्यों आएगा, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा है। अच्छा अगर मैं थीटा 0 रखूँ तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90। तो साइन 0 की वैल्यू कोस 90 के बराबर, तो क्या यही है। अच्छा अगर मैं थीटा की जगह 30 रख दूँ तो इधर कोस 90 में 30 60, तो क्या मैंने 30 की जगह 60 में टिपा है, तो क्या दोनों इक्वल है। अगर मैं थीटा की जगह 45 रख दूँ तो क्या इधर भी 45 आएगा, तो यानी साइन 45 इक्वल्स टू कोस 45, तो देख रहे हो दोनों में सेम है। अच्छा फिर 10 के लिए हम डिवाइड करते होता है ना डायरेक्टली, हमने जब इनके फॉर्मूलेज पढ़ते हैं, फिर नॉट फॉर्मूलेज, जब हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी तो डायरेक्टली हमने क्या देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। वो क्यों पढ़ा था हमने वहाँ बताया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देख सकता है, कहो तो अगर शॉर्ट में बता भी सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे कि मैं tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे जाता है दिमाग, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो जैसे कि अगर आप देखें दोनों को अगर डिवाइड कर दो, हाइपोटेनियस मिल जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ जाएगा, तो कि tan थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से हम इंटरप्रेट करते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। यहाँ का इंटरप्रिटेशन ये था और यहाँ से ये निकल कर आया है। तो यहाँ से हम tan थीटा की निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इनको मारेंगे उल्टा, 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 2 मरेगा, 1/2/√3/2, 2 2 मरा, बचा 1/√3, तो यहाँ 1/√3, ये तो दोनों सेम ही है, मरेंगे तो बनाएगा 1, ये 2 2 मरेगा √3, ये 1/0। भैया आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता ये क्या है, नॉट डिफाइन, ये बनेगा 1/0 क्या है, इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड। इसको आप अच्छे जब पढ़ोगे, जैसे क्लास 11th में आप इनके ग्राफ्स पढ़ोगे ना, अच्छे से समझ में आपको ये जब आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको याद कर लो कि ये नॉट डिफाइंड होती है वैल्यूज़। कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा 10 को उल्टा, अच्छा 10 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0, नॉट डिफाइंड यहाँ भी, तो नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा करेंगे √3, इसको उल्टा 1, अच्छा उल्टा नहीं, सॉरी बता रहे हैं क्यों, हाँ 10 को कोट मतलब बता रहे हैं यार, बता रहे हैं, रुको तो, अच्छा पहले कर लेते हैं। तो 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। अब क्या हुआ, tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, अगर मैं थीटा 0 डालूँ तो tan 0 किसके बराबर होगा,
बोलो बोलो। चलो यहाँ से नहीं, कोट के रेस्पेक्ट में देखते हैं। कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। अगर मैं कोट की जगह 0 डालूँ तो tan 90 के बराबर होगा, तो कोट 0 tan 90 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अगर मैं 0 की थीटा की जगह 30 डालूँ तो इधर tan 60, यानी कोट 30 बराबर tan 60 होगा। क्या वो एग्जैक्टली इक्वल है? तो बिल्कुल है यार। क्या मैं थीटा की जगह 45 डालूँ तो कोई इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। इधर भी 1 इधर भी 1, तो यहाँ भी क्या एग्जैक्टली 1। अगर मैं इसका उल्टा करूँ, अच्छा सॉरी उल्टा करते ही अभी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इसके लिए, थीटा की जगह अगर मैं 60 डालूँ तो कोट 60 बराबर tan 90 माइनस 60 30, तो क्या कोट 60 tan 30 के बराबर है? एग्जैक्टली इक्वल है। अगर मैं थीटा की जगह 90 डाल दूँ तो कोट 90 बराबर tan 0, तो क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। अच्छा, अब सेक के लिए क्या करेंगे हम? सेक के लिए करेंगे टेबल को उल्टा, यानी कोस का उल्टा करते चले जाएंगे। अब 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, √1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 0 का उल्टा 0 का उल्टा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब इसका आगे फिल कैसे करते हैं? इसको क्या करेंगे? उल्टा फिल कर दो वापिस, या तो उल्टा कर लो या क्या कर सकते हो, उल्टे करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। नॉट डिफाइंड, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1 और ये 1। आए हाय हाय हाय, काहे को आए? देखते हैं। अगर मैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा है, अगर मैं थीटा की जगह 0 डालूँ तो कोसेक 0 बनेगा, जो हमें निकालना है, तो सेक 90 का इक्वल होगा। तो सेक 90 क्या नॉट डिफाइंड है, और क्या कोस 0 भी नॉट डिफाइंड है, तो क्या ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है? तो जी हाँ इक्वल है। अच्छा, और क्या करें? अगर मैं थीटा की जगह 30 डाल दूँ तो कोसेक 30 बराबर सेक 60, तो क्या ये दोनों इक्वल है? दोनों 2 के इक्वल है। अच्छा, अगर मैं थीटा की जगह 45 डाल दूँ तो दोनों के दोनों इक्वल, यानी कोसेक 45 किसके इक्वल होना चाहिए? सेक 45 के। दीज आर एग्जैक्टली इक्वल। देन अगर मैं थीटा की जगह 60 डाल दूँ तो इधर 90, तो कोसेक 60 बराबर सेक 30, क्या दोनों एग्जैक्टली इक्वल है? तो यस। अगर मैं थीटा की जगह डायरेक्टली 90 डाल दूँ तो कोसेक 90 बराबर सेक ऑफ 0, तो कितने दोनों इक्वल है? सॉरी हाँ, ये दोनों इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है। तो जब तो हमने रटवा देता यार, ठीक है, मतलब बार बार ये करते तो नहीं बैठोगे, हाँ इसको उल्टा करेंगे उसको सीधा करेंगे, ये तो नहीं करते बैठोगे बार बार। इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई हुई है, उसको याद करो। अगर आपने अच्छे से नहीं समझ में आया, मतलब ट्रिक्स दोबारा से समझनी है, तो आप हमारे वीडियोस में जाके दोबारा देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो होप आप सबको जो समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जो समझाया वो आपको अच्छे समझ में आएगा। और अगर किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो करते हैं अपना वीडियो ये ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ आपके लाइक करना ही ना मुझे और मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे काम करते रहूँ। तो करते हैं अपना वीडियो ख़त्म, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।